आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे आयत। क्या पढ़ेंगे? आयत। आयत आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। कौन भुजाएं बराबर होती हैं? जैसे आप इसमें देखेंगे, इसका नाम दिया जाए ए, बी, सी और डी। इसमें कितनी भुजाएं हैं? ए से बी तक एक, बी से सी तक और सी से डी तक और डी से ए तक। इसकी कितनी भुजाएं हुई? चार भुजाएं हुई। तो चार भुजा वाली आकृति को कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। तो ये एक चतुर्भुज है। तो आयत वह चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने, इसके सामने की भुजा कौन है? डी सी। और ए डी के सामने कौन है? बी सी। तो इसमें ये कंडीशन होता है ए बी साइड किसके बराबर होती है? डी सी के। इस चित्र में ए बी डी सी के क्या होगा? बराबर। और ए डी साइड जो है वह बी सी के बराबर होगा। ए डी साइड किसके बराबर? बी सी। और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। क्या अंश होता है? 90 अंश। अब आप इस चतुर्भुज को क्या कहेंगे? आयत। क्या कहेंगे? आयत। इसका परिभाषा क्या बताएंगे? जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है उसे आयत कहते हैं। ठीक। अब आपने आयत का डिफिनेशन समझ लिया। अब आपको समझना है कि आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। जिसमें आपकी लंबाइयाँ यदि दी गई हों तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। यदि आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल किसे कहते हैं तो आप बताइएगा लंबाई तथा चौड़ाई से घिरे हुए क्षेत्र को, घिरे हुए भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे लंबाई और चौड़ाई, इन सभी से जो ये पार्ट पूरा घिरा हुआ है, ये जो इधर अंदर जितना पार्ट घिरा है, यही सब क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। समझ में आया? क्षेत्रफल का मतलब जैसे मान लीजिए हम त्रिभुज बनाते हैं तो तीनों भुजाओं के बीच कुछ जगह कवर हुआ ना, इसका आप वैल्यू निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल। तो लंबाई और चौड़ाई या भुजाओं से घिरी हुई भूभाग क्षेत्रफल कहलाती है। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान रख दीजिए, कितना दिया है? 8। चौड़ाई कितना दिया गया है? 4। तो 8 चौका 32, 8 चौका 32। अब वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये जोड़ना नहीं, 8 4 12, 8 चौक 32 गुणा करना है। तो ये आ गया 32 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल यूनिट पे स्क्वायर होगा। ठीक है। अगर यूनिट यहाँ मीटर में होगा तो मीटर पे स्क्वायर। ठीक। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पे स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है लंबाई यदि 10.5 हो, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप लिखिएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान कितना है? 10.5। चौड़ाई 8। अब गुणा करिए, 8 पच्चे 40 हासिल 4 और 8 सुनाए 0, 4 हासिल 8 एकन्नम 8। एक अंक पे दशमलव लग गया। ठीक है।
यानी आ गया 84 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल हो गया। अगले सवाल में यदि लंबाई x सेंटीमीटर है, चौड़ाई y सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होगा? लंबाई गुणे लंबाई क्या है? x, चौड़ाई क्या है? तो इसका क्षेत्रफल हो गया xy वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका सूत्र था और सूत्र से आपने सवाल को हल किया। अब यहीं से सूत्र निकाल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहीं से अगर आपसे पूछा जाए कि लंबाई बराबर क्या होगा, तो क्षेत्रफल में इस चौड़ाई का भाग होगा, क्योंकि यहाँ गुणा है तो चौड़ाई का पक्षांतर क्या हो जाएगा? भाग। तो क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा? चौड़ाई। तो लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो इस तरह से आपने इसका स्टडी किया और आप इसके क्वेश्चन को तैयार करें। इस तरह का कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हो।